एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनसीईआरटी की किताबों में हुए बड़े बदलाव। बाबरी मस्जिद से लेकर गुजरात के सांप्रदायिक टकराव वाले चैप्टर में हुआ बदलाव। एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा, स्कूलों में हिंसा के पाठ जरूरी नहीं। इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया बताने पर अब केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने दी सफाई। मैंने ये बात अपने दिल से कही, मीडिया ने गलत तरीके से किया पेश। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष की तरफ से लगातार ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों के बीच अब एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम में धांधली की खबर सामने आई है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इनकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। इसमें दावा किया गया है कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ईवीएम हैक की गई थी। वनराई पुलिस को अभी तक की जांच में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। मंगेश पांडिलकर पर आरोप है कि मंगेश का फोन ईवीएम से जुड़ा था। उसी ने ईवीएम में गड़बड़ी की, जिसके बाद मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से वायकर को 48 वोटों से जीत मिली। पुलिस ने कहा है कि फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। इस टेक्निक का इस्तेमाल 4 जून को नेस्को सेंटर के अंदर किया गया था। इस मामले में रविंद्र वायकर के साले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो वहीं कांग्रेस और सपा ने मामले में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की है। विपक्ष ईवीएम पर सवाल कर रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से मीडिया पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। आयोग ने उस मीडिया हाउस को नोटिस भी भेज दिया है जिसने इस खबर को प्रकाशित किया था। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी का मामला शांत होते हुए अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मामला एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हलचल तेज है। एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में चुनाव नतीजों में हेरफेर का दावा करते हुए याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने याचिका दाखिल करते हुए चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ईवीएम में सबसे बड़ी गड़बड़ी का सबूत ये है कि अकेले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ईवीएम में डाली गई वोटों और गिनी गई वोटों के बीच 48 लाख वोट का अंतर है। ऐसा ही अंतर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश कई राज्यों में है। नरेंद्र मिश्रा ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि मोदी जी चिंता ना करें, ईवीएम बिल्कुल जिंदा है और पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले आएंगे। गई है सरकार का अस्तित्व ही खतरे। देखिए ये रिपोर्ट। भले ही सहयोगी दलों की मदद से एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन विपक्ष द्वारा कही जा रही बैसाखी सरकार कब तक चलेगी ये तय 26 जून को ही हो जाएगा। दरअसल एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा। ये सत्र 8 दिनों तक चलेगा और इस सत्र के तीसरे दिन 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की जेडीयू ने तो साफ कर दिया कि बीजेपी जो फैसला करेगी पार्टी उसका समर्थन करेगी। लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है जो बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। दरअसल टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभी राम कोमारेड्डी ने कहा कि सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार को ही स्पीकर पद मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। अब टीडीपी के तेवरों से ये साफ हो गया है कि बाकी बड़े मंत्रालयों के साथ बीजेपी लोकसभा स्पीकर के पद पर भी अगर अपना उम्मीदवार उतारती है तो टीडीपी उनका समर्थन नहीं करेगी।